हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खुश तो है ना। आज पढ़ेंगे हम डी मूवियर्स थ्योरम। और डी मूवियर्स थ्योरम ऐसे पढ़ेंगे ना, कभी जीवन में इसके कॉन्सेप्ट आ गया ना एग्जाम में, सीधा डिफिकल्ट क्वेश्चन को ऐसे पसीने की तरह पूछो फेंक दो। ऐसे तगड़े तरीके से पढ़ाऊंगा डी मूवियर्स थ्योरम। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 8 चल रहा है। इतने डीप में इतने अच्छे एनालिसिस के साथ कोई नहीं पढ़ाएगा। 20-25 मिनट का वीडियो जरूर डालता हूँ, मगर ऐसे कॉन्सेप्ट जो जलवा आपको बिखेर देगा। एग्जाम में देखोगे सीधा क्वेश्चन को टिक मारोगे, आगे बढ़ जाओगे। कोई टेंशन नहीं लेने का, हम हैं। चलो देखो, आज डी मूवियर्स थ्योरम में पढ़ेंगे हम क्या कि डी मूवियर्स थ्योरम होता क्या है। देखिए, सबसे पहले डी मूवियर्स थ्योरम होता क्या है, सिंपली समझिए कि देखिए हम ना पावर को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ठीक है गुरुजी, पावर को कैलकुलेट करते तो क्या डी मूवियर्स थ्योरम हो जाएगा? ना ना ना, पावर को कैलकुलेट करता है इन द मीन ऑफ, कैसे? कॉस थीटा और साइन थीटा में दे रखा हो उसकी पावर को कैलकुलेट करते हैं। उसी थ्योरम को बोलते हैं क्या? डी मूवियर्स थ्योरम। तो कैलकुलेटिंग पावर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोलोगे? कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, calculating the power of complex number in the form of cos theta or sin theta, in the form of cos theta and sin theta is known as डी मूवियर्स थ्योरम। बच्चे बोलते हैं गुरुजी डिफिनीशन नहीं लिखवाते हो। अरे भैया, डिफिनीशन का जरूरत नहीं है, मगर समझना भी जरूरी है ना। क्या कहता है? पावर को कैलकुलेट करता है अगर किसके फॉर्म में? कॉस थीटा और साइन थीटा होगा उसके फॉर्म में कैलकुलेट करता है, तो उसी को बोलते क्या हम हैं? डी मूवियर्स थ्योरम। क्या बोलते हैं? डी मूवियर्स थ्योरम। ठीक है गुरुजी, इतना तो हमें अच्छे से आ गया, मगर इसके कुछ प्रॉपर्टी है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे, पहले ये भी जानना जरूरी है। ठीक है ना। तो देखो, अब देखो भैया, सिंपल सा लॉजिक। अब ठीक है, अब मान लीजिए आपको दे दिया जाए, पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट नंबर में कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये जेई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन लो। चाहे आप नेवी की तैयारी करते हो, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, क्लास 11, 12, जेई, कुछ भी, मैथ्स में आग लगाना है तो पढ़ लेना। सीधा बोल रहा हूँ, पढ़ने के अलावा ऑप्शन नहीं बताना मुझे, क्योंकि ये सारे डी मूवियर्स थ्योरम सीधा थ्योरम आपके पेपर में आएंगे जेई में। ठीक है ना। तो ध्यान रखना एकदम ऐसा लेवल पर हो कि कोई लेवल आपका छू ना पाए, कोई आपको तंग ना कर पाए क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख देंगे क्या? कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के पावर एन। क्या हो जाएगा? कॉस एन थीटा माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। अगर आपको दे दिया जाए 1/, में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब प्रॉपर्टी जो है वो पेपर में सीधा पूछा गया है। इसका बोले तो क्या लिखोगे रे बाबा? लिखोगे क्या? कॉस थीटा प्लस साइन आई साइन थीटा के पावर क्या लिख सकते हो? -1 लिख सकते हो। बिल्कुल गुरुजी, इसको ये भी लिख सकते हो, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतना है कि आप सोच नहीं सकते, बस इतना ही जान लो। जितनी बार बोलूँ ना उतना कम है इसके लिए, इसके लिए उतना कम है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो आगे क्या प्रॉपर्टी दे रखा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका क्या बोलता है? देखो सुनो और देखो, साइन थीटा प्लस माइनस
आई कॉस थीटा के पावर n, तो क्या हो जाएगा भैया, कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, साइन एन थीटा प्लस आई साइन आई कॉस एन थीटा। किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिख रखा है, साइन थीटा आई कॉस थीटा। अरे बाबा, कितना बार मैंने पोलर फॉर्म बताया था उस टाइम, क्या बताया था कि आपका होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, न कि साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। ये गलत है, एकदम एकदम गलत है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे उल्टा लिख दिया, सोचा कि इसका भी कर देगा डिमूवियर्स। डिमूवियर्स बोलता है भैया अपना फॉर्म ना गलती मत करना, अपना जो तुम्हारा ओरिजिनल स्टेट है, ओरिजिनल फॉर्म है, उसी को उड़ा लोगे तो मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा। मैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक कर पाता हूं जिसका पोलर फॉर्म बिल्कुल सटीक हो, कॉम्प्लेक्स नंबर को ओबे करता हो। यहाँ पर देखो आपका दे रखा है साइन थीटा। अरे भैया हम जानते हैं कि इमेजनरी के साथ कॉस थीटा नहीं आता है बल्कि साइन थीटा आता है, और रियल में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा आता है। तो जिंदगी में जैसे ही ऐसे बोलना डिमूवियर्स ना लगाते वरना गेट के बाहर जाते। ठीक है, तो ये बात समझ लेना। ठीक है, अब अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो समझ लो एक एक बातों को, क्योंकि आपको ये सब बताने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बस इतना ही जान लो, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है ये सब बताने के लिए। और कॉन्सेप्ट ऐसा बताऊंगा ना, सीधा पेपर में आग लगा के फेंकोगे। ठीक है ना। 5th नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, टेंशन ना लेने का। ठीक है, देखो 5वां नंबर बोल रहा है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा के पावर n, ये दे दिया, इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या, कॉस पाई 2 माइनस थीटा। ये लिख सकते हो क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है भैया, साइन थीटा होता है। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, आई साइन पाई 2 माइनस थीटा के पावर n, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसी को लिख सकते हो कॉस n पाई 2 इंटू एन थीटा। ठीक है, और प्लस आई साइन n पाई 2 माइनस एन थीटा। ये जो n है सब में मल्टीप्लाई होगा, थीटा में मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा कभी भी इसके इक्वल ना होगा, ये बात समझ गए। मगर वहीं पे इंटरचेंज कर दे, साइन थीटा को लिख दे कॉस 90 माइनस थीटा, तो आपके ये प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी और दोनों में लग जाएगी, दोनों का पावर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n पाई 2 माइनस एन थीटा प्लस साइन n पाई 2 माइनस एन थीटा। बल्ले बल्ले है ना, आसान है ना, बोलो ना भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ गए, नोट डाउन कर लो। और आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखो ये पेपर में आ गया, समझो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड जेई का एक्सपेक्टेड है, सीधा सिंपल सा है। ध्यान रखना, अभी आप कंफ्यूज होगे, कंफर्म है, मगर हम नहीं होने देंगे, हम तो कतई नहीं होने देंगे आपको कंफ्यूज, क्योंकि हमें आपको नस से पकड़ के फेंकना है। ये क्या लिख दिया गुरुजी, अभी तो जस्ट आपने बताया कि कॉस आई साइन थीटा ही होता है, लेकिन थीटा दोनों में सेम होने चाहिए, वेरिएबल ना होगा तो बस इक्वल ना होगा। एक में थीटा दे रखा है, एक में फाई दे रखा है। अरे भाई दोनों का थीटा सेम होगा तभी काम होगा, वरना ना होगा।
सीमेंट सेम क्वालिटी का डालोगे तभी तो मजबूती आएगा। एक डालोगे स्ट्रॉन्ग वाला सीमेंट, एक वाले डालोगे वीक वाला सीमेंट, तो कैसे घर मजबूत होगा। उसी प्रकार से कभी भी गलत चीज़ों से घर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से आपका अलग अलग थीटा से आपका ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो समझ जाइए। तो यहाँ तक नोट डाउन करिए। अब ज्योमेट्रिकल मीन चलते हैं, ठीक है ना। जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ताली ठोक के, ताली ठोक के नोट डाउन कर लो। उसके बाद ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट टॉपिक है आज का, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि ये लास्ट टॉपिक आपका थ्योरेटिकल मतलब कि कॉन्सेप्ट है। उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठोका जाएगा, ठीक है ना। अगर आज कर पाता हूँ तो आज ही करवा दूंगा, टेंशन ना लो। जल्दी से नोट डाउन करो रे बाबा। नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन कर लो। हो गया? नोट डाउन हो गया? चलो अब पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ठीक है ना। इधर से इरेज करते हैं, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऐसे ही लग रहा है ना मामूली है। अभी उसमें ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना कि आप बोलोगे गुरुजी ये तो बहुत आसान कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के, और क्वेश्चन को जब ट्रिक से ठुकवाऊंगा ना तब आना लौट के गुरुजी हमें सीखना है। सिखा तो मैं दूंगा ही, लेकिन मेरे लेक्चर को जो बच्चे एक क्लास से लेकर मतलब कि सबसे पहले बेसिक से सर्कल स्टार्ट किया था, उसका पिछले तो बहुत सारे कोर्स क्लास ले चुका हो, लेकिन इतना बेसिक और इतना टफ कॉन्सेप्ट कभी नहीं बताया हो। और बता रहा हूँ आज लेक्चर 8 या 9 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। जो बच्चे शुरू से देख लेना कभी जीवन में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का टीचर बन जाएगा और उसे कोई तकलीफ ना होगा। देखो, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अपन समझेगा क्या बोलता है। देखो, अगर आपका पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिस्टेंस, ये ट्रेन भी बहुत पेपी आ रहा है मेरे भाई, डिस्टेंस बिटवीन ए Z1 and B Z2 is given by AB is equal to Z2 minus Z1। ये बातें तो आपको भी पता है कि हाँ गुरुजी, डिस्टेंस कोई भी दो चीज़ का निकालना होता है, दोनों को घटा देते हैं, डिस्टेंस निकाल देते हैं। ये चीज़ तो पता है। जैसे 4 दे रखा है तो क्या करते हो आप, 6 में से 4 को घटा देते हो और डिस्टेंस निकाल लेते हो। डिस्टेंस ऐसा निकालेगा, डिस्टेंस A Z1 और B Z2 दे रखा है तो क्या करेंगे, Z2 माइनस Z1 कर देंगे, डिस्टेंस निकल जाएगा बिटवीन दोनों के बीच का। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है क्या, अगर डिस्टेंस, ये सारे बातें आपको ज़रूर से लग रहा होगा कि बोरिंग क्या पढ़ा रहे हैं, मगर पेपर में जब आया ना तो छोड़ के आना, बाद में मत करना मुझे कि मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट PZ फ्रॉम ओरिजिन, तो क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली जेड होगा, क्योंकि ओरिजिन तो 0 से कोई मतलब ही ना है भाई। Z माइनस 0 इज इक्वल टू Z, बात खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो,
अगर आपसे बोले कि इफ पी जेड इज द मिड पॉइंट, पी जेड बी द मिड पॉइंट ऑफ AZ1 एंड BZ2, देन क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट तो सिंपल है, Z1 प्लस Z2 बाई 2, यही तो होता है मिड पॉइंट, सिंपल, वही जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो। अब जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान रखना। क्या बोलता है पब्लिक भाई रापचिक है, देखो 4th नंबर क्या बोलता है, बोलता क्या है? इफ Z1 Z2 एंड Z3 आर द Z1 Z2 and Z3 are the vertices of triangle, vertices of the triangle, vertices of the triangle, then centroid of triangle ABC इज इक्वल टू क्या होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3। ये तो सेंट्रोइड निकालने का हो गया। अगर यहीं पे एरिया पूछ ले कि एरिया बताओ ना, ये तो सेंट्रोइड निकाल दिए, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। अगर पूछ ले एरिया, तो एरिया के लिए क्या निकालना होगा? भेड़िया। देखो देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो आ जाओ। क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2, ये तो जन्मजात 1/2। क्या होगा? Z1 का कंजुगेट, Z2 का कंजुगेट, Z3 का कंजुगेट 1, ऐसे एरिया निकलता है। ध्यान दो मेरे साथियों, मेरे भाई, मेरे बहनों, मेरे जो भी हो, ध्यान दो। जब भी आपको एरिया निकालना है बोले कॉम्प्लेक्स नंबर का, सबसे बोलो गुरुजी हम हैं, कंजुगेट वाला दोस्त है हमारा। अब कंजुगेट कुछ बच्चे को पता नहीं होगा, अरे भैया जेड अगर x प्लस आई वाई है तो जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा? x माइनस आई वाई, सिर्फ साइन चेंज होता है, वही चीज आपका जेड डैश है। ठीक है ना? Z1 Z2 Z3 समझ में आ गया। अब देखो, अब बात करता क्या है कि द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 देन रेडियस इज गिवन बाय r। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? तो ये 4 प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो, जिगर में डाल लो, जिगर में डाल लो ये सारे। अब चलेंगे एक्सरसाइज पर, तहलका उड़ाएंगे क्वेश्चन को, तहलका उड़ाएंगे सारे क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन जो छूट ना पाएगा, सारा प्रीवियस क्वेश्चन ठोक दूंगा। ठीक है, तो टेंशन ना लो, इसके लिए क्वेश्चन लगातार आएगा और पूरे प्रीवियस सेशन का करवा के ही छोड़ूंगा, समझ आना। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। सारे जनरल एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लेना। लेक्चर लंबा इसलिए नहीं करता क्योंकि आप देखते नहीं हो, धीरे धीरे करके देखोगे, धीरे धीरे यूट्यूब भी अपना रोल अदा करेगा। चैनल नया है इसलिए वो ज़्यादा नोटिफिकेशन चाहे ज़्यादा लोगों को नहीं भेज पाता है, नहीं भेजता है, पता नहीं इसकी पॉलिसी क्या है, मुझे नहीं पता। तो देखते हैं, जितने भी मेरे भाई हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता जाए। और साथ में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देखते रहो और फोड़ते रहो। कॉम्प्लेक्स नंबर अब देखो कैसे जलवे की तरह उड़ाता हूँ, सारे क्वेश्चन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ दो टाइप बताऊंगा ताकि आपके जिगर में कभी मैथ्स के अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर ही दिखाई देगा। मतलब कहने का मैथ्स दौड़ेगा। ठीक है ना? और जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको देख लेना। इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का 8 लेक्चर ले चुका हूँ, उसे जाके देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना। ठीक है, समझ में आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से। इससे पहले मैंने बेसिक से सर्कल स्टार्ट किया था, तो सर्कल से आप देख लो पूरे अच्छे तरीके से। अगर बोलोगे तो प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, कमेंट सेक्शन लिख देना बस। ठीक है, तो चैनल पे नए हो बस भाई को सपोर्ट किया करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।